क्या हाल है दोस्तों? आज के इस वीडियो के अंदर we're going to discover an illegal technique to write essays. And the reason I say it's illegal is because it's so effective. Not only my grade, my sister's grade in the essays went from a standard D or C to an A. This structure is borrowed from the great author Ryan Holiday, who's written books like The Daily Stoic, Ego is the Enemy, Obstacle is the Way, a couple of other books, right? तो उसकी किताबें जाके पढ़ लो. I'm attaching a link to his website where the structure is mentioned. अगर ये वीडियो नहीं देखना तो डायरेक्टली उस पर जाके स्ट्रक्चर समझ लो. स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, उससे पहले एक सेंट्रल प्रॉब्लम एड्रेस करते हैं. प्रॉब्लम ये है कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हम कुछ भी लिख देंगे एब्स्ट्रैक्ट और बाकी प्रोफेसर की दिक्कत है. मेरा काम है शब्दों से पेज को भरना. दैट वर्क्स विद द फ्री राइटिंग. व्हेन यू राइटिंग एन एकेडमिक एसे यू विन बाय यूजिंग स्ट्रक्चर एंड लॉजिक. And that's what undergraduates struggle with. That's what I struggle with when I was in college. That's what I see my contemporaries right now who are in college struggle with. ये एक बड़ी common चीज़ है कि जहाँ पे हमें कोई मतलब नहीं है thesis statement से. We're using graduate student writers to help us understand writing कैसी होगी. उन लोगों को भी all they know is how to edit your paper, how to point out abnormalities. उनको structure उनको भी नहीं आता. And trust me, I've taken a bunch of writing classes in college and I've seen those people are just like having their heads in the air as well. But this structure, oh my God, I did not write anything particularly original or innovative, right? I simply stated my opinion from the text that was given to me and I got the grade for following structure. अगर प्रोफेसर को ऐसे ग्रेड करते हुए दिमाग लगाना पड़ रहा है कि मैं कहाँ ढूंढूं, you're already losing points. Academic writing is based on logic and coherence. तो आज हम वो सीखने वाले हैं, ठीक है? तो रायन हॉलिडे जो है प्रसिद्ध इंटरनेशनल ऑथर, वो ये बात कहता है कि देयर वाज दिस स्पार्टन जनरल कॉल्ड ब्रासिडास. ब्रासिडास बड़ा अच्छा था अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी के अंदर, इन द सेंस कि जब भी उसके ट्रूप्स को व्हेन दे हैड टू मूव थ्रू हार्श ग्राउंड, माने कि वेयर देयर्स अदर इन्वेडिंग पार्टीज या यू नो पॉसिबल वाइल्ड एनिमल्स, कुछ भी हो सकता है, राइट? दे वांटेड टू मेक श्योर दैट देयर सप्लाइज एंड देयर वुंडेड वेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी सेफली. एंड अगर कोई औरतें एंड चिल्ड्रन है हु आर अनगार्डेड, हु डोंट हैव वेपन्स, तो वो भी चले जाएं सेफली. सो दिस इज व्हाट ही डिड. ही स्टार्टेड द शेप विद अ सिंगल फाइल ऑफ सोल्जर्स फेसिंग आउटवर्ड. फिर उसके बाद उसने क्या करा, एक और फाइल ऑफ सोल्जर्स फेसिंग आउटवर्ड. फिर उसके बाद एक और, फिर उसके बाद एक और. आपने स्क्वायर बना लिया है और आप सबके सब बाहर की तरफ फेस करते हुए चल रहे हैं, ठीक है? 10,000 सोल्जर मान लो, सबके पास तलवार, शील्ड, और everyone is facing outward. और बीच में क्या है? बीच में is valuables, supplies, you know, wounded, जो भी कोई है, right? So they're all protected. एक second. So they're all protected by the fact कि there's such a strong structure outside, so they can exist within, ठीक है? So what Holiday says is कि 6 original sentence लिखो और इन 6 original sentences को बार बार restate करो. He's not making a case for writing the same thing. He's basically saying हमारे 6 पिलर हैं, ठीक है? और हम इन्हीं के इर्द गिर्द ऊपर नीचे जाएंगे. जब भी हम यहाँ भटक रहे होंगे, विल कम बैक. द एग्जाम्पल दैट यूजेस इज कोरस लाइन्स इन माई फेवरेट ऑथर चक पॉलोनिक्स बुक्स, स्पेशली फाइट क्लब, जिसके अंदर वेन एवर ही इज डिविएटिंग टू मच ऑफ टॉपिक, ही कम्स बैक टू आई एम जैक्स सेंस ऑफ बिलोंगिंग, आई एम जैक्स मेडुला, ठीक है? वो जो बार बार रेफरेंस करता है ना ऑर्गन्स को, दैट्स लाइक रिटर्निंग बैक टू द प्लॉट. तो इस तरह से अगर हमारा स्ट्रक्चर टाइट है, हम टेंडेंट्स भी करेंगे, उसके अंदर करेंगे. हम कंस्ट्रेंट्स के माध्यम से वी विल विन द बैटल ऑफ ऐसे राइटिंग, नो मैटर वेयर वी आर इन आवर राइटिंग जर्नी. एंड वन मोर इनक्रेडिबल थिंग अबाउट दिस इज कि तुम्हारा इफ द स्ट्रक्चर इज ग्रेट, योर प्रोफेसर विल बी सो हैप्पी एंड दे विल ग्रेड यू फॉर मेकिंग देयर जॉब ईजियर एंड दे विल कमेंड यू फॉर योर शार्प थिंकिंग, बिकॉज यू आर एबल टू मेक, यू आर नॉट ट्राइंग टू से कि मैं एब्स्ट्रैक्ट बना रहा हूँ, खुद ढूंढ लो. तुम कह रहे हो मेरे पास ना 3 बातें हैं कहने के लिए, पर वो 3 बातें मैं इतनी अच्छी तरह कहूँगा कि एयर टाइट, राइट? Again, like always, we're focused on the math. Today we're going to learn the math. अब हमने example देख लिया, ठीक है? So what Holiday says is, he says begin with a broad, conclusive hook. ठीक है? और वो उसके अंदर फाइट उसका ग्रेट गैट्सबी का एग्जाम्पल यूज़ करता है, but I'm not gonna get into that, because and then thesis. So let's just say broad, conclusive हुक, मेटा थीम. अभी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, समझ में आ जाएगा. थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है? मिनी थीसिस 1, मिनी थीसिस 2, मिनी थीसिस 3, restate
thesis and hook. भाई दोस्तों बहनों, अब मेरी बात सुनो. यू माइट से विनम्र, ये तो राइटिंग टीचर सिखाते हैं, पहले थीसिस लिखो फिर 3 अर्ज मिलवाते हैं. नहीं, वो वहीं तक सिखा देते हैं. दिस गोज ऑल द वे. वो लोग बोलते हैं कि बस 3 पॉइंट ढूंढ लो और अपने आप कर लेना. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क. सो यू हैव टू गेट ऑफ यूट्यूब नाउ. यू कैनॉट डू दिस ऑन यूट्यूब अलोन. तुम्हें जो मैंने पेपर दिया है उसे डाउनलोड करना पड़ेगा. देन ओपन हॉलीडेज वेबसाइट और टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस हियर. I'll take one as well, right? And then what you basically want to do, my friends, is compare the two and see how I apply the structure. This is the only way to learn this. अगर इस वीडियो को सिर्फ बार से देख के जाओगे कुछ सीखोगे नहीं. ये ज़रूरी है कि तुम PDF डाउनलोड करो और साथ में हॉलीडे की वेबसाइट को साथ में जक्सटपोज करो, तभी फ़ायदा है. That is the only way you will learn how to write this essay. Otherwise, you can forget it. This whole structure of the essay, ये तुम मेमोराइज नहीं कर सकते. इसको तुम एग्जाम्पल देख के समझ के करना पड़ेगा. Similarly, जैसे तुम in school you would look at the formula and then you would see how the formula is applied. होती नहीं थी NCERT की मैथ टेक्स्ट बुक्स के अंदर फॉर्मूला की एक्सप्लेनेशन क्या है और फॉर्मूला अप्लाई कैसे होता है. एग्जैक्टली ऐसे ही करना पड़ेगा. और साथ में मैं अपना पेपर अटैच कर रहा हूँ. ठीक है, मेरे पेपर में क्या है, मेरे पेपर के अंदर मैं एक चीज़ को मार्क करूँगा, क्योंकि वीडियो के मतलब एज ए मेकिंग वीडियो इट्स गोना बी हार्ड टू मार्क इट, बट मैं हॉलीडे के स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्क करूँगा. एंड I'll make a Dropbox or something available with this video that you can download. Go to holidays website or use a screenshot. इसको एक तरफ रखो एक स्क्रीन पे, मेरे पेपर को, मेरे एस्टे को एक तरफ रखो एंड सी द एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ यू राइट अ ग्रेड ए पेपर यूजिंग रायन हॉलीडेज एसे स्ट्रक्चर. इसको टेस्ट करो. यू हैव ऑल द रिसोर्सेज नाउ. नो नीड टू स्पेंड मनी ऑन राइटिंग कोर्सेज. किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. जब बेस्ट सेलिंग ऑथर ये बात बोलता है तो कॉलेज प्रोफेसर्स के भी अच्छे चुप हो जाते हैं. एंड दैट्स व्हाट आई डिड. वेंट फ्रॉम C-D essays to a solid A- essay consistently in the last couple of years of college life because of this guy. यार बाप कंटेंट आ रहा है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. आई नो इट, यू नो इट. सब्सक्राइब करो. ठीक है दोस्तों, चलो अलविदा.